हेलो एवरीवन, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स चल रहा था हमारा। एक्सरसाइज 2.4 जो लेटेस्ट न्यू वर्जन है एनसीईआरटी का, उसमें ये एक्सरसाइज 2.4 है और जो पुरानी वर्जन है उसमें एक्सरसाइज 2.5 है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए थे हमारे, अब बस लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। अब हमें ये जो दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं ये दोनों वॉल्यूम के लिए हैं, ठीक है। अब इन वॉल्यूम के एक्सप्रेशन से हमें ये पता करना है कि इस क्यूब के बाकी के डायमेंशंस क्या होंगे, मतलब कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट क्या होंगे। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है मैं आपको यहाँ एक बार लिख देता हूँ, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही होता है। अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को हमें तीन पार्ट में तोड़ना है। कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, हम इसमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। देखो 3x² माइनस 12x, तो पहले तो इन दोनों में ये जो दो टर्म है इन दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है। 3 4 जा 12 होता है और ये 3 है, 3 कॉमन है। x² और x भी कॉमन है, ठीक है। ब्रैकेट लगा देते हैं, क्या बचेगा, यहाँ बचा x² का मतलब x एक बाहर है, एक x हम यहाँ पे लगा दें, 3 हमने बाहर ले चुका है, माइनस 12x कैसे आएगा, 3x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12x आए 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 3 इसमें से कॉमन ले लिया है। 12 का मतलब 3 × 4 था, 3 बाहर ले लिया तो 4 बचा, x भी हमने बाहर ले लिया है, ठीक है। अब देखिए ये तीन पार्ट में आ गया, कैसे, एक तो आ गया 3, एक आ गया x और एक आ गया x-4, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 3, यूनिट लगा देता हूँ क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है, तो 3 यूनिट, और जो ब्रेड्थ है वो कितनी आ गई, x यूनिट, और जो हाइट है वो कितनी आ गई, x-4। अगर आप इसको लेंथ माने, इसको ब्रेड्थ माने, इसको हाइट माने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये हमें ये डायमेंशंस तीनों मिल गई। पार्ट सेकंड देखते हैं इसी का। यहाँ वॉल्यूम दे रखा है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है। पहली बात तो देखिए यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के, पहले तो हम के ले सकते हैं बाहर, ठीक है, हमने यहाँ ले लिया के। और क्या ले सकते हैं, देखिए 12 और 8 और -20, ये तीनों ही 4 की टेबल में आते हैं। इनमें से तीनों में से ही जो मैक्सिमम कॉमन लिया जा सकता है वो क्या ले सकता है, 4। तो हमने 4 भी बाहर ले लिया, ठीक है। 4 3 या 12, 4 2 जा 8 और 4 5 या 20। अब लगा देते हैं ब्रैकेट, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 3 जा 12 होता है, 12 तो कंप्लीट, के बाहर ले लिया, और y² प्लस 8 के कैसे आएगा, 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और y है तो y, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ना, 4 के तो बचे यहाँ पे 2y, माइनस 4 के में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 20 के आ जाए तो 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें ये 2 मिल गई, चलो ये k भी कांस्टेंट है, 4 भी, तो हम यहाँ एक ही कहेंगे। अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, 4k को हम ऐसे ही रहने देते हैं बाहर। अब यहाँ देखिए इन तीनों टर्म में, यानी कि 3y² प्लस 2y माइनस 5, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि पहला टर्म में स्क्वायर लगा है वेरिएबल का, दूसरा टर्म सिर्फ वेरिएबल और तीसरा टर्म कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × -5 कितना आएगा, माइनस का 15 आएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे वो आए जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का, फर्स्ट का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का, यानी कि 3 5 15 -15 आए, मल्टीप्लाई करके -15 आए, और जोड़ने तोड़ने पे कितने आए, 2 आए। तो एक काम कर सकते हैं हम, 5 - 3 कर सकते हैं, 5 3 या 15 होता है, तो हम 2y की जगह क्या लिख सकते हैं, 5y - 3y। देखो 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 5 × -3 करेंगे तो -15 आ जाएगा, ठीक है। तो हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं फिलहाल के लिए यहाँ पे, क्योंकि 4 के भी हमें बाहर लिखना है। तो 3y² को ऐसे ही लिखा, और प्लस 5y - 3y - 5, ठीक है। अब हम यहाँ पे, क्योंकि 5y - 3y कितना आएगा, 2y, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 4k को ऐसे ही लिखा। पहले और दोनों टर्म से, पहले और दूसरे टर्म से क्या कॉमन लिया जा सकता है, सिर्फ y कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3y प्लस यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है, क्योंकि 3 और 5 में से कुछ कॉमन लिया नहीं जा सकता, y² और y, इनमें से सिर्फ y लिया जा सकता है, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, -1,
क्या बचेगा, कुछ कॉमन नहीं तो माइनस का 1 ले लिया, माइनस माइनस था माइनस ले लिया और कोई कॉमन नहीं तो 1, क्या बचा 3y प्लस का 5। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट था, लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 4k को तो हमने ऐसे ही लिखा और ये जो दो ब्रैकेट जो सेम थे, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, दो ब्रैकेट जो सेम थे वो हमने लिख दिए एक बार, या फिर यूँ मान लो हमने इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से 3y प्लस 5 यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3y प्लस 5 और अगले ब्रैकेट में यहाँ जो बचे यानी कि y माइनस 1। ठीक है, देखो वॉल्यूम था क्यूबॉइड का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, यही होता है ना। तो अब ये 3 मल्टीप्लाई में आ गए, क्या क्या आ गए देखो 4k मल्टीप्लाई 3y प्लस 5 और तीसरा ब्रैकेट में y माइनस 1, तो ये आ गया लेंथ, ये आ गया ब्रेड्थ, ये आ गया हाइट। क्या लिख सकते हैं इसको, देखो देयरफॉर L इक्वल टू 4k और कॉमा लिख के b इक्वल टू 3y प्लस 5 और हाइट L इंटू बी इंटू एच होता है ना, तो हाइट कितनी आ गई y माइनस 1। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये इनके एक्सप्रेशन के फॉर्म में है कि y की वैल्यू वेरी करेगी तो L और b की h की वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है, तो हमने L और b और h के फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को तोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर नंबर 2 काफ़ी लेंदी था, ये भी हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके आंसर का जवाब जल्द से जल्द दूँ। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके थैंक यू।